आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Hello, good morning everyone. My name is Monica Chandani and I am pursuing MBA from Biyani Girls College. Today we have with us very renowned author, Professor Sanjay Biyani sir. Let's have some great interaction with him. Sir, मेरे कुछ सवाल हैं उनके बारे में। सर, आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि बॉडी शेमिंग की जा रही है लोगों को, उनको उनके लुक्स पे जज किया जा रहा है। तो सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इससे उभर सकें? ग्रेट। आपने बताया बॉडी शेमिंग। पहले आइए इसके साइकोलॉजिकल रीज़न को समझे मोनिका, कि बॉडी शेमिंग का साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। देखिए, दो पर्सन हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते, पर एक ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया एग्जामिनेशन रिजल्ट्स में, है ना, सेमिनार्स में, प्रेजेंटेशन में। एक स्टूडेंट ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, दूसरा अपने आप को डीफेम फील कर रहा है क्योंकि दूसरा ऊपर बढ़ गया तो वो नीचे रह गया। अब या तो वो एक्शन करके अपने आप को ऊपर लाए, या एक दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ऐसा ना करे, वो दूसरे को बॉडी शेमिंग जैसा कुछ एक्शन करे, कुछ बोले, ताकि वो डिक्रीज और उसको एक सेटिस्फेक्शन का लेवल मिले कि आई एम नाउ इक्वल। सो जेलस इसका रीज़न है। अगर जेलस लोगों की एक आम प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लोग बाहर ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये बॉडी शेमिंग इज़ ए आउटकम ऑफ जेलसी। तो इसमें मोनिका जो सबसे अच्छी बात समझने की बात है, जो मैं कई बार लड़कियों से बोला भी हूँ, आर यू ब्यूटीफुल? मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। यस सर, डेफिनेटली। कैसे? एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। बट आई थिंक यू आर नॉट। But I feel I am. So देखिए, ऐसा क्वेश्चन तुमसे कई बार बोला जाएगा और आपको ब्यूटीफुल की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की मेंटेलिटी भी समझो, जो लोग आपको सिर्फ बॉडी के रूप में देख रहे हैं। यू आर ए मैनेजर, यू आर ए गर्ल, यू आर ए पावरफुल पर्सन एंड रियल पावर इज लव, काइंड, अफेक्शन। दीज आर अवर वर्च्यूज। अच्छी चीज़ और ब्यूटीफुल तो ये है। अगर आपको कोई ऊपर ऊपर से स्किन, आपके टम्मी कोई को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपके वेट को ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपके चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मतलब नॉनसेंस पर्सन। दे डोंट नो, दे आर नॉट ए रियली गुड पर्सन एंड दे आर वॉचिंग योर सेल्फ थ्रू योर बॉडी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो लोग बोल रहे हैं उनकी मनस्थिति को भी समझिए और उनकी इग्नोरेंस को भी समझिए, उनकी नादानी को भी समझिए। तो फिर आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग नादान, सभी लोग कमज़ोर, सभी लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है। सो इग्नोर इट। और ब्यूटी की रिडिफाइन योर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी इज़ थ्रू योर वर्चूज़, थ्रू योर नॉलेज, है ना। इट इज़ ए मैटर ऑफ इंटरनल फीलिंग्स। सो अपनी फीलिंग को दूसरों को डिस्टर्ब ना करने दें, मैं तो ये कहूँगा। सर, एक और सवाल था मेरा। सर, जैसे हम लोग MBA कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। हम लोग टाइम को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाई भी होती है, हमारे इंटरेस्ट भी होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना, सर हम कैसे इस चीज़ पे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले मैं जापान में था और मैंने जापानीज़ को देखा। वहाँ जो हर ट्रेन आ रही थी वो टाइम पे आ रही थी। आज इस कैमरे के माध्यम से पूरे कंट्री के लिए, जैसे बल्कि मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत होगी सफाई, लेकिन अब सबसे बड़ी ज़रूरत है पंक्चुअलिटी की। ये देश आगे बढ़ेगा सफाई से नहीं, बल्कि समय पे, क्योंकि समय ही सबके पास स्केर्सिटी है। काश हमारी ट्रेन टाइम से चलने लगे, काश हमारे MLA पार्लियामेंट पे सही टाइम पे आ सके, काश हमारे IAS टाइम पर ऑफिस पे पहुंच सके, हमारे सरपंच और हमारे पटवारी और हमारे नायब तहसीलदार, क्योंकि समय तो सबसे महत्वपूर्ण है। और समय की हम वैल्यू नहीं देते, और हम हिंदुस्तानी और धर्मगुरु बने और हम बातें करते हैं हम गुरु है। भाई, किस बात के गुरु हैं हम? समय की तो वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे। मुझे लगता है कि इस बात पे एक मुहिम चलनी चाहिए पूरे देश के अंदर कि भाई समय कितना उपयोगी है। हर आदमी के पास लिमिटेड समय है और समय का नियोजन और पंक्चुअल रहना कितना आवश्यक है। स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, उसको मैनेज करिए, उसका टाइम टेबल बनाइए। हर ट्रेन टाइम से चल रही है, उसका टाइम टेबल बनता है, लगता है। बुलेट ट्रेन टाइम से चलती है। पूरा जापान तरक्की इसलिए क्या है, क्योंकि वहाँ लोग समय की उपयोगिता समझते हैं। जरा हमें सीखिए जापान से। अगर हम सब लोग इंसान समान हैं तो वहाँ पे एवरेज एज 80 से ज़्यादा क्यों है और हमारे यहाँ 60 के लगभग क्यों है? क्योंकि वो समय को और सब चीज़ों को वैल्यू देते हैं, में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वास्तव में हम बहुत आगे निकले, तो हमें समय को वैल्यू देना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि वो अपने सुबह से लेकर शाम तक के काम की एक टाइम टेबल बनाए।
और टाइम टेबल बनाने के बाद ये देखिए कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम चल नहीं पा रहे हैं, या और उसके बाद में जहाँ पे भी वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है, उसको नियोजित करे, उसे मैनेज करे। मुझे नहीं लगता कोई मैनेजर बड़ा मैनेजर बनता है बिना टाइम को मैनेज किए हुए। एक मैनेजर को टाइम, रिसोर्सेज और मैन और मशीन को मैनेज करना होता है। इसलिए सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो टाइम का मैनेजमेंट है। उसकी उपयोगिता समझे, उसके लिए टाइम टेबल बनाए, उसे अपने वॉल पे लगाएं, से सवाल करें। जो आदमी अपने आप को ही मैनेज नहीं करेगा, अपने टाइम को ही मैनेज नहीं करेगा, उससे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो कभी बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा या कोई बहुत लोगों को मैनेज करेगा, क्योंकि दूसरों को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना, खुद के टाइम को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। ये हमने बहुत अच्छी सीख ली संजय सर से कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। सर मैं डेफिनेटली आज से शेड्यूल बनाना चालू करूंगी जिससे मैं अपने टाइम को और अच्छे से मैनेज कर सकूं। ग्रेट 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 ग्रेट। लेकिन एक और जाते जाते बात कहना चाहेंगे, जो गर्ल्स की कॉमन बात है कि मोनिका हमेशा ध्यान रखिए कि गर्ल्स जो है उनमें बहुत पावर है, वो बहुत ही और जिस सोसाइटी में गर्ल्स आगे बढ़ेगी वो सोसाइटी इमोशनल सोसाइटी होगी, वहाँ प्रेम होगा, वहाँ करुणा होगी, वहाँ मानवता होगी। लेकिन वहाँ पे एक बीमारी भी होगी, वो बीमारी है जेलस की। तो कोई बॉडी के लेकर अगर आप पे कमेंट करता है तो डोंट इग्नोर इट, है ना। वहाँ पे लोगों को उनका स्टेटस समझ जाइए, उनका मेंटल स्टेटस समझ जाइए और उसे इग्नोर करिए, है ना, और उसे बचकाना साबित करिए, उससे खुद इफेक्टेड मत होइए। ओके सर, ग्रेट। थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल एडवाइस एज वेल एज वैल्यूएबल टाइम। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे द काउंसलर शो में। अभी के लिए शुक्रिया एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।